रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीजेपी 24 के चुनावी रंग में रंगने को तैयार है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के चुनाव में भी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से ही चुनाव अभियान का आगाज किया था। अब एक बार फिर 10 साल बाद 2024 में भी पीएम मोदी ने यहीं से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में चर्चा संयोग या प्रयोग को लेकर हो रही है। जानकार मानते हैं कि बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब है और यहां से निकला संदेश पश्चिमी यूपी के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा तक जाता है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 14 सीटें हैं, दिल्ली में 7 और हरियाणा में 10, यानी कि पीएम मोदी की एक रैली 31 लोकसभा सीटों को साधने में कारगर साबित होगी। इसलिए बीजेपी बुलंदशहर को शुरुआत के लिहाज से मुफीद समझ रही थी। दूसरी वजह यह भी है कि बीजेपी बुलंदशहर को अपने लिए लकी मानती है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। जब चुनाव प्रचार के आगाज की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बुलंदशहर में रैली कर अभियान का आगाज किया। इसके बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने न सिर्फ पूर्ण जनादेश की सरकार बनाई, बल्कि बीजेपी ने अकेले दम जरूरी जादुई आंकड़े को पार किया। हालांकि 2019 में बीजेपी की सीटें तो बढ़ी, सरकार भी बनी, पर यूपी में सीटों का नुकसान हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिसमें से 71 अकेले बीजेपी के पास थी। जबकि 2019 में बीजेपी और एनडीए को यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ। इसमें बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। बीजेपी ने 2014 में पश्चिमी यूपी की सभी 14 लोकसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन 2019 में पार्टी 7 सीटें ही जीत सकी, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ, जिसमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्वांचल में आती है। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए पूर्वांचल का किला बीजेपी को सेफ लग रहा है। वहीं अवध में अयोध्या के राम मंदिर से पार्टी को क्लीन स्वीप की उम्मीद है। बीजेपी को नुकसान की आशंका कहीं है तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसलिए पीएम मोदी ने 2014 की ही तरह 2024 में भी बुलंदशहर से ही चुनावी शंखनाद की योजना को अमली जामा पहनाया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि 24 का इलेक्शन कौन जीतता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।